जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है संतोष करला और आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक का शीर्षक है कि भगवान शिव के कुछ खास गुण जो आप अपने जीवन में आपको ज़रूर अपनाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूँ तो भगवान शिव बहुत ही निराले हैं, बहुत ही अद्भुत हैं, असाधारण हैं। उनके गुण भी उतने ही असाधारण हैं। भगवान शिव की बातें जब हम करने लगते हैं तो कई सारे गुण उनके ऐसे हैं जो दिल को छू जाते हैं, और अगर हम उन गुणों को अपने जीवन में उतारें तो मुझे लगता है कि हम वाकई में हमें जो चीज़ चाहिए जीवन में हम उसको आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि ये सारे गुण हमारी चीज़ों को या हमारी कैपेबिलिटीज़ को अनलॉक कर देता है, हमारे पोटेंशियल को अनलॉक कर देता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं ये सारे गुण कौन से हैं जो आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। जिसमें पहला गुण है संपूर्णता। संपूर्णता का अर्थ होता है कंप्लीटनेस, या ऐसा कह सकते हैं कि ये वो गुण है जो आपको समावेशित कर देता है हर चीज़ में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भगवान शिव अपने आप में ही संपूर्ण है ना। वही करता है, वही कर्म है, वही उस कर्म का फल भी है। तो इस हिसाब से भगवान शिव हर चीज़ में समाहित है। अगर आप देखने जाएं या उदाहरण के तौर पे लें तो ये गुण ऐसा गुण है जो आप अपने जीवन में आप इसको उतार सकते हैं, और इससे आप अपने जीवन में आपको आगे बढ़ने में ज़रूर आसानी होगी। उदाहरण के लिए अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं या आप कोई बिजनेसमैन हैं तो आप डेफिनेटली आपके बिज़नेस के कई पहलू होंगे छोटे छोटे, जो हो सकता है आपको जिसके बारे में उतना ज्ञान ना हो या उतने अच्छे से ज्ञान ना हो। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप उन छोटे छोटे पहलुओं पर भी ध्यान देंगे तो उन सारी चीज़ों को या जो चीज़ें आपने आज तक कभी गौर नहीं करी है उसको समझकर आप अपने बिज़नेस को और ऊपर उठा सकते हैं, है ना। यानी आप समावेशी हो सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिसका हम नॉर्मली कई बार मूल्य नहीं समझते, लेकिन हर छोटी चीज़ का मूल्य होता है। आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे तो आप एक तरह से पूर्ण रूप से अपने जो व्यवसाय है या कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई टास्क है, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो आपको एक यूनिकनेस की तरफ ले जाती हैं। और अगर आप देखेंगे कि भगवान शिव भी ये सारी क्वालिटी अपने साथ लेके चलते हैं, यानी ये संपूर्णता का जो भाव आता है भगवान शिव का, वो सबको साथ लेकर या सब कुछ समझकर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर ही आता है ना। तो ये चीज़ है जो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, संपूर्णता। अब जो दूसरा जो टॉपिक है या दूसरा जो क्वालिटीज़ है भगवान शिव की, वो है करुणा का भाव। देखिए, हम मनुष्य हैं और करुणा का भाव ही हमें मनुष्यता से भरता है, क्योंकि अगर हमारे अंदर करुणा नहीं होगी तो हमारे मनुष्य होने का उतना कोई लाभ नहीं है ना। मनुष्य का जीवन आपको मिला है और आपके अंदर करुणा नहीं है तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे जीवन का। आप निश्चित तौर पे किसी को देखते हैं कि कोई दुखी है, तो अगर आप अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिए, पर आप अपनी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि इसके बदले में वो मुझे कुछ देगा या मेरा कुछ भला होना चाहिए। आप निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करिए, उसका कुछ ऐसा हित करिए जिससे वो अपने कष्टों से मुक्ति पा जाए। हो सकता है आपको दूसरों के हेल्प करते हुए कई सारे लोग आपके साथ छल भी करेंगे, आपके साथ मिस एडवांटेज आपका लेना चाहेंगे। तो अगर कोई ऐसा लेता है तो उसको लेने दीजिए। आप अपने अंदर की आपके जो ये करुणा है उसको जाने मत दीजिए, क्योंकि आपका जो कंपैशनेट नेचर है वही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, क्योंकि ये लोगों का ट्रस्ट जीतता है और लोगों को आपसे कनेक्ट करता है ना। तो इसी तरह से भगवान शिव भी बहुत करुणामय है। उनका एक नाम पशुपतिनाथ भी है। इसका मतलब है वो सभी का ध्यान रखते हैं, हर पशु का ध्यान रखते हैं, विश्वनाथ हैं। तो वो सभी को अपने साथ एक भाव से लेके चलते हैं, जिसमें उनका प्रेम, उनकी करुणा उनके साथ ही रहती है। तो इसीलिए तो वो भोलेनाथ कहलाते हैं, जो सबका ध्यान रखते हैं। तो आपके अंदर भी ये करुणामय होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का विश्वास आप पे जागता है। जब लोग आप पे विश्वास करने लगते हैं तो डेफिनेटली आप पॉजिटिवली ही ग्रो करेंगे। दोस्तों, अब जो तीसरा गुण जो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो थोड़ा यूनिक है, लेकिन ये उतना ही प्रैक्टिकल है जितना कि आप देखना चाहेंगे कि और बाकी के गुण हैं। और मेरा तो मानना यह है कि ये गुण थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये और गुणों से थोड़ा सा इम्पोर्टेंस इसकी और बढ़ जाती है। तो जो ये वाला गुण है, तीसरा गुण है, ये है आपका द्विपक्षीयता का। इसे हम अगर थोड़ा डीपली समझें तो यहाँ पे मैं ड्युअलिटी की बात कर रहा हूँ, ड्युअलिटी इन योर नेचर। तो यहाँ पे ड्युअलिटी की जब बात आती है, द्विपक्षीयता की बात आती है, तो एक पर्सपेक्टिव है। भगवान शिव अगर देखे जाए तो वो अपने दो पर्सपेक्टिव कैरी करते हैं। एक तो वो बहुत ही सॉफ्ट सा, सिंपल सा, इनोसेंट, सिंप्लिसिटी से भरपूर है, थोड़ा नाइव है, जिसे हम भोलेनाथ कहते हैं, जो कि सबकी सुनते हैं, करुणामय है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था। ये बहुत ही सरल स्वरूप है। आप उनसे जो मांगेंगे वो आपको वैसे ही देंगे, यानी कोई छल नहीं करेंगे, कोई कपट नहीं होगा इसमें।
उसमें जो कनेक्शन होगा भगवान शिव के साथ उनके भक्त का, वो जेन्युइन होगा। यानी डिवोटीज उनसे वही चीज़ पाएंगे जो वो मांगते हैं। ये बहुत ही सरल स्वभाव है प्रभु का, और महादेव यहाँ पे मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये भोलेनाथ का वो स्वरूप है जो डेफिनेटली आप अगर देखेंगे तो आपको अट्रैक्ट करता है। लेकिन उधर जो दूसरा जो स्वरूप है वो भगवान शिव का बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि ये थोड़ा डिस्ट्रॉयर का उनका स्वरूप है। यहाँ पर वो बहुत प्रलयंकारी हो जाते हैं, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, और एक रुद्रा फॉर्म ले लेते हैं, जहाँ पर अगर वो किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन करने पर आते हैं तो उस चीज़ का वो संपूर्ण विनाश कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये शिव जी का जो ड्यूअल नेचर है ये आपको समझने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही नेचर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ तो उनका निराकार स्वरूप है, जहाँ पर उनका कोई शेप नहीं है, एट्रीब्यूट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, सदाशिव रूप कहलाता है, जैसे मैंने आपको बताया है कई बार। और जो फिजिकल स्वरूप जैसा हमने कहा था अभी ये शिव शंकर का है, वो बहुत ही आपको इस चीज़ को गहराई से समझने की ज़रूरत है कि अगर आप लाइफ में बहुत ही सिंपल है, मतलब आप बहुत ही हार्मलेस है, आप किसी को हार्म नहीं कर सकते, जैसे जंगल का कोई खरगोश वो किसी को हार्म नहीं कर सकता, तो ये कोई वर्चू नहीं है ना। वर्चू क्या है? वर्चू है कि आपके अंदर क्रूरल्टी का फैक्टर हो, आपके अंदर लॉयन का या टाइगर का कुछ फैक्टर हो, जो कि क्रूल तो है लेकिन वो हर समय क्रूल नहीं है, वो एक कंट्रोल्ड मॉन्स्टर है ना, जो अगर डिस्ट्रक्शन करने पाया है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो हर टाइम डिस्ट्रक्टिव नेचर के साथ नहीं चलता है, उसका कंस्ट्रक्टिव नेचर भी, उसकी एनिमल किंगडम में लॉयन की एक फैमिली हो सकती है, वो अपने जो कप्स हैं उनके साथ खेल सकता है ना। तो आप देखिए कि वहाँ पर वो डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर है, लेकिन एक बहुत ही कंट्रोल्ड मॉन्स्टर है। उनको पता है कि कहाँ पर हिंसा करनी ज़रूरी है, कहाँ पर वो क्रूरता, निर्दयता या निर्दय होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप थोड़ा क्रूर पर्सन नहीं होंगे या फिर आपके नेचर में थोड़ी बहुत क्रूरता या क्रूरल्टी नहीं होगी, तो फिर आप जो है सत्य की या अहिंसा की या फिर आप गुडनेस की, जिसे हम कह सकते हैं राइचियसनेस की, धार्मिकता की, वो आप रक्षा नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ा सा ड्यूअल नेचर में आपकी सिंप्लिसिटी के साथ थोड़ी बहुत क्रूरल्टी इनबिल्ट होनी चाहिए। पर यहाँ पर एक चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो है कंट्रोल। आपकी जो मॉन्स्टर इंस्टिंक्ट है उस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि कब आपको अपने अंदर का जो बीस्ट है उसको अनलीश करना है ना, ताकि वो तभी हो जब आपको लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं हो सकता। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे किसी का भला होगा या इससे कुछ ऐसा होगा जिससे जो राइचियसनेस है वो अपलिफ्ट होगी, वो अपहोल्ड होगी, है ना। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको बिना शक्ति के बिना आप किसी की हेल्प नहीं कर सकेंगे, तो इसका नाइव होने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। फिर आपका भोलापन किसी काम का नहीं, क्योंकि आप सिर्फ भोले हैं, आप हार्मलेस हैं, आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जब आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो आप धर्म की भी रक्षा नहीं कर सकते, है ना। तो आपको ये चीज़ होना चाहिए, आप समर्थवान होने चाहिए, शक्तिशाली होने चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी शक्ति, अपने बल का इस्तेमाल कहाँ पर करना है। तो ये ड्यूअल नेचर है भगवान शिव का, जिसमें वो सॉफ्ट भी हैं और जिसमें वो, अगर मैं बोलूँ तो डिस्ट्रक्टिव भी है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कैसे ड्यूअलिटी उनके साथ चलती है। जो अगला जो गुण है भगवान शिव का, वो बहुत ही स्पेशल गुण है, क्योंकि ये गुण वो गुण है जो उनको वाकई में महादेव और भोलेनाथ बनाता है। वो है दूसरे को दान देने का या दूसरे को गिविंग एटीट्यूड होना, है ना, गो गिवर एटीट्यूड होना, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं उनके अंदर। मतलब अगर हम कहें तो यही गुण है परोपकार का है जो उनको भोलेनाथ बनाता है, जिसके कारण भक्त उनसे आसानी से जुड़ जाते हैं। तो आप भी अपने जीवन में एक गिविंग एटीट्यूड रखिए। जो लेस फॉर्चुनेट पीपल हैं आप उनको दीजिए, कुछ ऐसे हेल्प करिए उनकी जिससे उनको कुछ आए। अगर आप किसी की हेल्प कर देते हैं, किसी के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, तो वो उसके चेहरे पे खुशी आ जाएगी और उस खुशी का कोई मोल नहीं है। उसको आप कुछ एक्सपेक्ट मत करिए कि वो रिटर्न में आपको कुछ देगा, बस आप दीजिए। और एक यूनिवर्सल लॉ भी है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो आपको कॉस्मोस यानी कि अंतरिक्ष या भगवान शिव, वो आपको उससे 10 गुना ज़्यादा देंगे। डेफिनेटली आप अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस होंगे जो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी अननोन सोर्स के थ्रू आपको हेल्प हो गई। आपने किसी की हेल्प करी और आपको अननोन सोर्स के थ्रू हेल्प हो गई है। तो ये एक एटीट्यूड है जो हम सब शिव भक्तों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारे भोलेनाथ से हमने ये सीखा है। उनसे जो कुछ भी मांग ले, अगर वो सच्चे दिल से मांगता है तो भोलेनाथ तो क्या कहें कि उनकी तो महिमा ही अलग है। वो आपके लिए मदद ही नहीं करते, वो आपके कष्टों से आपको पार लगा देते हैं और आपकी लाइफ में अबंडेंस इतनी कर देंगे, आपकी प्रॉस्पेरिटी की, हेल्थ की, वेल्थ की, आपके जो रिलेशनशिप है वो आपके बेहतर हो जाएंगे। आप देखिए, आप एक बार गिविंग एटीट्यूड अपने मन में ला के देखिए, अपने एटीट्यूड में, नेचर में उसको इनकॉर्पोरेट करिए और डेफिनेटली आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे।
अगला जो टॉपिक जो मैं आपको यहाँ पे उनका गुण जो आपको बताना चाहता हूँ वो है भगवान शिव अनऑर्थोडॉक्स हैं, एक्सप्लोरर हैं। वो एक नई चीज़ों के आविष्कारक हैं। अगर आप देखेंगे मार्शल आर्ट्स हैं, कई सारे अस्त्र शस्त्र हैं उन्होंने बनाए और उसके बाद उन्होंने बाकियों को दे दिए या कई सारे देवी देवताओं को दे दिए, है ना। तो उन्हीं की शक्ति है जो बाकी देवताओं के पास मिली है या पास ऑन हुई है। तो यहाँ पे जब मैं अनऑर्थोडॉक्स बात करता हूँ तो परंपरागत बात ही नहीं है, थोड़ा परंपरा से थोड़ा अलग से हट के चलते हैं, यानी थोड़े यूनिकली सोचते हैं, वो थोड़ा डिफरेंटली सोचते हैं। हमको भी लाइफ में थोड़ा बहुत यूनिक करना चाहिए। जैसे अगर कोई आदमी जो थोड़ा लोगों से अलग हट के चलता है तो सोसाइटी या लोग उसे ताने मारते हैं, उसे कहते हैं ये तो बहुत ही अलग बनने की कोशिश कर रहा है ना। लेकिन अगर आपको वाकई में कुछ अपनी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट करना है तो आपको यूनिक करना पड़ेगा, क्योंकि तभी लोगों की नज़र आप पे पड़ेगी। आपको हो सकता है शुरू में कुछ ताने सुनने को मिले या वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करें, आपको उस चीज़ को अपने दिल पे नहीं लेना है। आपको एक ऐसे पर्सन की तरह काम करना है जो थोड़ा अनकन्वेंशनल है, यानी वो रूढ़िवादी नहीं, वो एक नई सोच के साथ प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है। भगवान शिव भी ऐसे ही है। जहाँ पर अगर मैं भगवान शिव की बात करूँ तो जहाँ पर दक्ष प्रजापति के राज्य में प्रेम विवाह को बिल्कुल ही अलग माना जाता था, उसकी आज्ञा नहीं थी किसी को। लेकिन भगवान शिव वो पहले हैं जिन्होंने उस रूढ़िवादी जो रीति है उसको पार किया और फर्स्ट जिसे कह सकते हैं फर्स्ट लव स्टोरी स्थापित करी माता सती के साथ। और उसके बाद आपको पता ही होगा उस स्टोरी थोड़ा अनफॉर्चुनेट रही है, लेकिन उन्होंने हमेशा वो चीज़ें करने की कोशिश की जो थोड़ी यूनिक हो, है ना। तो आपको भी अपने जीवन में यूनिक चीज़ों को करने की ज़रूरत है, जिससे आप कुछ नया इम्प्लीमेंट करें, कुछ सोसाइटी को नया दें, कुछ नया सीखें, डिस्कवर करें, अपनी लाइफ को यूनिक तरीके से आगे बढ़ाएं, ताकि कुछ ऐसा हो जिसके लिए लोग आपको जानें, आपकी वैल्यू करें। और आपको मेरा मानना ये है कि यही आपको चीज़ यूनिक बनाती है, क्योंकि अगर आप सबकी तरह ही काम करेंगे तो आप उन्हीं की तरह हैं, यानी आप में कोई ख़ास बात नहीं है। अगर आप में कुछ ख़ास बात है तो आप यूनिक हैं और डेफिनेटली आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड होगा जो आपको अनऑर्थोडॉक्स बना देगा। अगला जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, उनका जो प्रेम है वो निश्चल है, वो पूरी तरह से समर्पित है माता पार्वती या माता शक्ति के साथ। वो ऐसा प्रेम है जहाँ भगवान शिव सिर्फ माता शक्ति से ही प्रेम करते हैं, उनका प्रेम सिर्फ माता के लिए है। अगर उनकी हम थोड़ी स्टोरी देखा जाए तो वहाँ पर भगवान शिव को कई बार ऐसा भी हुआ कि लाइफ में जैसे गंगा माता भी भगवान शिव के लिए अपने हृदय में प्रेम रखती थी, और उन्होंने अपने प्रेम का जब माता ने जब भगवान शिव को आग्रह किया, अनुरोध किया, अपने प्रेम का प्रस्ताव दिया, तो भगवान शिव ने ये कह के गंगा माता को रोक दिया है कि नहीं, उनका जो मन है वो सिर्फ माता जैसे सती हैं उनके या उनके ही शक्ति को ही मिल सकता है, यानी वो उन्हीं से ही विवाह करेंगे। ये इसने हालांकि गंगा माता का हृदय तो थोड़ा विचलित किया, लेकिन उसके बाद उनको ये आशीर्वाद भी दिया, ये वरदान भी दिया कि आपका नाम वैसे एसोसिएट रहेगा और मैं गंगाधर नाम से जाना चाहूँगा। तो उन्होंने गंगाधर धारण किया, लेकिन वो हमेशा रिमेन लॉयल किसके साथ रहे, माता शक्ति के साथ, माता पार्वती के साथ, जो पिछले जन्म में माता सती थी। तो इसी तरह से आपको भी, अगर आप एक पुरुष हैं तो आप अगर अपनी प्रेमिका है या आपकी पत्नी है, उनके साथ आपको लॉयल होना चाहिए। यहाँ पे प्रेम की बात है, प्रेम का मतलब सिर्फ स्त्री पुरुष नहीं है, यहाँ पर आप अपने भाइयों की भी बात हो सकती है, आपको उनके प्रति भी लॉयल हो सकते हैं। एक पुत्र का अपने पिता के प्रति है ना, एक बेटी का अपने भाई के प्रति हो सकता है, एक भाई का अपनी बहन के प्रति हो सकता है। तो ये रिश्ते प्यार के रिश्ते हैं जहाँ पर आपको लॉयल होना चाहिए। तो ये क्वालिटी है जो आप उनसे सीख सकते हैं, और ये डेफिनेटली आपको एक हैप्पी पीसफुल माइंडसेट देगा और आपके जो इनर पीस है उसको अपहोल्ड करेगा। जो फाइनल जो आपको मैं यहाँ पे क्वालिटी भगवान शिव की बताना चाहूँगा वो है इनर या सेल्फ कंट्रोल। अगर भगवान सेल्फ कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर भगवान भोलेनाथ अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनके लिए चीज़ों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि उनके अंदर इतनी एनर्जी है। वो एनर्जी अगर कहीं से भी आप समझिए कि अगर उन्होंने कोई गलती से कहीं कभी अनजाने वो एनर्जी अनलीश हो गई तो वो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, कहीं विनाश कर सकता है, कहीं ऐसी उत्पत्ति कर सकता है जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने इमोशंस को, अपने माइंड को कंट्रोल करिए। भगवान शिव कहते हैं कि इनर पीस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास इनर पीस नहीं होगा, अगर आपका कंट्रोल्ड माइंड नहीं होगा तो आप चीज़ों को उस तरह से लेके नहीं चल पाएंगे जिस तरह से आपको चलना चाहिए। जीवन में अगर प्रगति करनी है या आपको कुछ ऐसा प्राप्त करना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको इनर पीस देगी, क्योंकि यही आपको एक पॉजिटिविटी एक इस तरफ ले जाती है जहाँ पर सब कुछ आपके लिए बेहतर होता जाता है। तो यहाँ पर आप इतना आप समझ के होंगे कि ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो अगर आप चाहें तो धीरे धीरे आप सब प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कंक्लूड कर देना चाहता हूँ कि ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, इसमें जो पहली क्वालिटी है वो है उनकी कंप्लीटनेस, संपूर्णता। यहाँ पर आपको देखिए कि आप अपना काम जो भी आप कर रहे हैं आपको पूरी ईमानदारी से, पूरा 100% एफर्ट्स के साथ करना चाहिए। उसके हर बारीकियों को समझ के करना चाहिए। भगवान शिव भी हर तरह की बारीकियों को लेके चलते हैं। जैसे वो असुरों को भी अपने साथ लेके चलते हैं, वो देवताओं को भी अपने साथ लेके चलते हैं, असुरों को भी अपने साथ ले जाने के साथ वो मनुष्यों को भी अपने साथ ले जाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो उनके साथ पशु पक्षी भी उनके साथ चलते हैं। तो वो सबको समावेशित करके चलते हैं। जो दूसरा मैंने आपको यहाँ पे बताया था वो था कि उनके अंदर करुणा का भाव, कंपैशनेट नेचर, कितने कंपैशनेट हैं, वो दयालु हैं, वो हर किसी को क्षमा करते थे। कोई गलती करता है उनसे माफ़ी मांगता है, वो माफ़ कर देते क्योंकि उनके दिल में दया है, करुणा है। वो किसी को ये नहीं चाहते कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। वो देखते हैं किसी को कष्ट में तो उनका दिल भर आता है। वो चाहते हैं कि दूसरा कोई भी उस कष्ट को ना झेले। तो उनकी ऐसी प्रवृत्ति है, यही प्रवृत्ति हमको अपनी लाइफ में रहना चाहिए। तो ये एक दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, आपके पास ड्यूअलिटी होनी चाहिए नेचर में। भगवान शिव भी ड्यूअल नेचर लेके चलते हैं। वो सॉफ्ट भी में भोलेनाथ भी हैं, जहाँ पर वो बहुत ही नाइव हैं, बहुत ही इनोसेंट हैं और बहुत ही त्रुटिहीन है, बहुत ही प्यारे से हैं। दूसरा उनका रुद्र रूप है, रुद्र रूप एग्रेसिव रूप है। ये थोड़ा डिस्ट्रक्टिव नेचर के साथ है। यहाँ पर वो इस तरह की विनाशक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि जिसको वाकई में कोई नहीं देखना चाहेगा। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि भगवान शिव ये ड्यूअलिटी के साथ किस तरह से उसका प्रयोग करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जो अगली क्वालिटी मैं आपको बताना चाहूँगा वो था जैसे अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स में हमने बात करी थी कि कैसे वो संसार की चीज़ों को मतलब थोड़ा अलग अलग लेके चलते हैं। मतलब जो दुनिया कर रही है उससे थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा यूनिक। जब वो थोड़ा यूनिक करते हैं तो इसका मतलब ये है वो नई चीज़ों की तरफ चेक करते हैं कि नई चीज़ें क्या हो सकती हैं, है ना। कुछ ऐसा जो इम्प्लीमेंट करके कुछ बेटरमेंट हो वर्ल्ड के लिए, अपने खुद के लिए। और इसी तरह से जो अगला मैंने आपको बताया था वो था एक गिवर एटीट्यूड, यानी कि आपके अंदर परोपकार की भावना होनी चाहिए। परोपकारी आपको होना चाहिए। आपके अंदर ऐसे भाव होने चाहिए जो आपको दूसरे को आप आगे बढ़ने में हेल्प करें। अपना जो फॉर्चून है थोड़ा सा शेयर करना सीखिए दूसरे के साथ, क्योंकि आप जब अपनी एनर्जी या अपना कुछ भी रिसोर्सेज अनफॉर्चुनेट पीपल के साथ शेयर करते हैं तो लाइफ में आप खुद ग्रो करते हैं। नेचर आपको, या जिसे कह सकते हैं कॉस्मोस, आपको खुद हेल्प करती है ग्रो करने की। ऐसा पर्सन, चाहे आप स्पिरिचुअली हो, मेंटली हो या फिजिकली हो, या जिस तरह से भी आप ग्रो करना चाहते हैं, तो वो लाइफ के लिए बहुत ही पॉजिटिव स्टेप रहता है। इसके अलावा मैंने कहा था कि आप अपनी फैमिली में, रिलेशनशिप में, आपकी जो भी बॉन्डिंग है उसमें, फॉन्डनेस में आप बहुत ही लॉयल रहिए। अगर आपके कोई दोस्त हैं आप उनके हेल्प करिए, जेन्युइन इमोशंस के साथ हेल्प करिए। क्योंकि अगर आप जेन्युइन इमोशंस के साथ हेल्प करेंगे तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई उसके अंदर ये फीलिंग डेवलप हो जाएगी कि दिस इज़ अ पर्सन आई कैन ट्रस्ट। तो आपको डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपके रिलेशनशिप में गर्माहट आए। कुछ इस गर्माहट की तो आजकल मतलब गर्मी बहुत है, लेकिन गर्माहट इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि एक रिलेशनशिप हेल्दी होना चाहिए। आपके रिलेशन में एक ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए। जो आखिरी पॉइंट मैं आपको बता रहा था वो है कंट्रोल माइंडसेट। आपको अपने जो आपका पूरा पर्सोना है उसके अंदर एक इनर कंट्रोल आपका होना चाहिए। मतलब आप कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो आप उसको यूं ही नहीं कर रहे, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। आपको एक काम कंपोजिट माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सारा जो इनर कंट्रोल है यही आपको यूनिक बना देगा। तो ये सारे कुछ क्वालिटीज़ हैं जो भगवान शिव से आप सीख सकते हैं। यूँ तो भगवान शिव से बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन ये मैं सोचता हूँ ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। कोशिश यही है कि कुछ आपके पास इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ सके ताकि आप इससे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकें। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारे जो भी क्वालिटीज़ हमने भगवान शिव की आपके साथ शेयर करी हैं आपको पसंद आई होंगी और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया तो आप आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।